दोस्तों मेरे चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों बिहार पुलिस का रिजल्ट आया। जी हाँ, 19,838 पद जो था उस पर बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा दिया। उस पद के लिए लगभग 13 लाख से ऊपर बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। लगभग 16 से 17 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, लेकिन मोटा मोटी 13 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। रिजल्ट में तो गड़बड़ी हुई, इसमें तो कोई शक नहीं है, गड़बड़ी हुई। जो बच्चों की मांग थी, जहाँ जो बच्चों की मांग थी कि इसमें आंसर की जारी किया जाए और उसके बाद आंसर की जारी करने के बाद ये बताया जाए कि किसका क्या मार्क्स है, ये बात नहीं हो पाई। तो बच्चों के बीच में बोर्ड के प्रति थोड़ा सा नाराज़गी है और बच्चे जो हैं आंदोलन करना चाहते हैं। बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि रिजल्ट कैंसिल हो जाए, कुछ ऐसा करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन बच्चों मैं यही कहूँगा कि बिहार पुलिस 19,838 पद का जो परिणाम सामने आया उसमें कई अभ्यर्थियों ने अनियमितता का आरोप लगाया। कई लोगों के निराशा हुई इन पर। बहुत सारे बच्चे ये बता रहे थे कि इसमें गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी की शिकायतें मिली है। इसी बीच बच्चों के बीच उम्मीद की एक नई किरण सामने निकल के आ रही है कि बड़े पैमाने पर लगभग 22,000 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है बिहार कांस्टेबल के लिए। जी हाँ, वैसे बच्चों को मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा शोर शराबा में नहीं पड़ें, धरना प्रदर्शन में नहीं पड़ें, तैयारी करें। क्या कमी रह गई उसको सुधार करने की ज़रूरत है। एक बहुत ही मशहूर पंक्ति है, आप अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आपने सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करिएगा तो आपकी हार बिल्कुल नहीं होगी और कभी नहीं होगी। बच्चों 19,838 पद के लिए जो बहालियाँ निकली उसमें अनियमितता मान के चलते हैं कि हो सकती है, लेकिन जो मेहनत आपने किया वो सकारात्मक हल निकालना अगर चाहते हैं, आप उसका सकारात्मक हल निकालना चाहते तो नए बहाली को लेकर के थोड़ा आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। 22,000 से अधिक पदों पर बहाली आ रही है, उसकी तैयारी करिए। आप धरना प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि अभी आप युवा हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाइए पटना जाइए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए। सरकार इस पर संवेदनशील है। सरकार जो निर्णय लेगी निश्चित रूप से वो बेहतर भविष्य के लिए लेगी और सरकार जो है वो नहीं चाहेगी कि इतने बड़े पैमाने पर जो युवा हैं, जो बेवटर हैं बिहार के, क्योंकि जितने भी आवेदन किया है वो सारे युवा हैं और सभी, तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आपको नाराज़ कर दे। और इसी के साथ साथ कई और भी पद पर कई और भी पद पर इसमें वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों आप तैयारी करिए। आपके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है, उसको अपने अंदर मरने मत दीजिए, उसको जिंदा रखिए। ये बात सत्य है कि वहाँ आंसर की बिल्कुल जारी करना चाहिए था। आंसर की जारी होने से ये पता चलता कि उनको क्या, उन लोगों ने कौन सा गलती किया है। बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि जो प्रश्न उन्होंने बनाया वो गलत कहाँ हुआ, कितना हो गया, है ना। फिर ये बताना चाहिए था कि आप जनरल से कितने बच्चों का कट ऑफ किया गया, ईडब्ल्यूएस का कितना गया, ओबीसी का कितना गया, एसी एसटी में कितना गया। ये सब बातों को भी पता चलना चाहिए बच्चों को। लेकिन बिल्कुल घोर अंधेरा, घोर निराशा में बच्चे का रिजल्ट हुआ और तुरंत हुआ। देखिए सरकार जो है ना वो तुरंत फॉर्म भराया, बच्चों को मुश्किल से 2 महीना भी वक्त नहीं मिला और तुरंत हो गया एग्ज़ाम। आप सोच लीजिए कि एग्ज़ाम हो गया तो बच्चे की तैयारी तो छूट गई, तैयारी नहीं हो पाई। लेकिन तैयारी हुई, सिलेक्शन हुआ उन लोगों का हुआ जो लगन से पढ़ा। अगर जहां आपकी कमी रह गई है ना, कि जो कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करिए, समझ गए। और नई वैकेंसी आ रही है, अभी उत्पाद विभाग में है, फायर ब्रिगेड में आ रहा है, सभी वैकेंसियाँ यही है। अगर वर्दी ही पहनने का शौक़ है तो आप तैयारी में लगे रहिए। अभी बहुत इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी करिए, लगन के साथ करिए। और सरकार जो है वो देख रही है और निश्चित रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आंसर की जारी होगा और निश्चित रूप से आंसर की जारी होगा। और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इतने बड़े पैमाने पर जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो बिहार के भविष्य हैं, जिनके ऊपर बिहार
जो है आशा भरी निगाहों से देख रहा है। सिपाही भर्ती में जितने 17 लाख से ऊपर आवेदक थे, जिसमें 13 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया है, तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि कम से कम एक परिवार में 5-6 व्यक्ति हैं, तो मान के चली कि कम से कम करोड़ों ऐसा होगा। 70 से 80 लाख, या हमको कहते हैं मैंने 70 से 80 लाख या 1 करोड़ के बीच में फैमिली को सरकार नहीं चाहेगी कि नाराज कर दे। समझ गए? क्योंकि चुनाव में वोट ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आप काम क्या किए, काम नहीं किए, ये आप समझिए। अगर सरकार चुनाव में वोट आपको जनता नहीं देगी तो आपकी हार हो जाएगी। तो सत्ता में बैठे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी हार हो। इसीलिए आंसर की जारी होगा, कट ऑफ भी बताया जाएगा। जी हाँ, मैं बता देता हूँ कि आंसर की भी जारी होने वाला है और कट ऑफ भी सरकार बता रही है, बताने वाली है। लेकिन साथ साथ वो तो ही हो ही जाएगा। लेकिन मान दें कट ऑफ बता दिया, आंसर की जारी भी हो गया और आपका नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हो पाया तो फिर आप क्या करिएगा? हाँ, माथा पर हाथ धर के बैठे रहिएगा? नहीं, आपको नई जो वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी करिए। आप अभी से लग जाइए। और इसके लिए मैं बताता हूँ कि मनीष रंजन सर की किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो किताब का नाम दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। वहाँ से अगर आप खरीदिएगा तो आपको 20% का छूट मिलेगा। दुकान में भी जाइएगा ना तो मूल्य पर किताब मिलेगा ये, और यहाँ से लीजिएगा तो आपको 20% का छूट मिलेगा, वो भी घर बैठे मिलेगा दोस्तों। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ है ही नहीं। और मैं बताता हूँ कि अगर आप 100% सफलता पाना चाहते हैं तो अभी से कम 2 से 3 घंटा प्रतिदिन पढ़िए। ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटा आप पढ़िए और सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ पढ़िए। और जो कमी रह गई है उसे भूल जाइए, उसमें सुधार करिए। और हर वो व्यक्ति के पास मत बैठिए जिससे के पास आपका समय बर्बाद होता हो। उस व्यक्ति के पास बैठिए जिससे आपका समय का बचत होता हो, जिससे आपको फायदा होता हो। वो कोई काम नहीं करिए जिससे कि आपको समय बर्बाद होता हो, वही काम करिए जिस काम को करने से आपको बेनिफिट है। समझ गए? वो हर व्यक्ति को त्याग दीजिए जिससे आपको समय बर्बाद होता है, और वो हर व्यक्ति को अपनाइए जिससे आपको फायदा होता है। समझ गए? कुछ ऐसे नियम बनाइए अपने जीवन में। ये नहीं कि ऐसे बैठ गए किसी के पास, यार के पास, दोस्त के पास, जो आपका 2 घंटा खा जाता है। तो वो 2 घंटा नहीं खा रहा है आपका, वो आपके भविष्य में वो दीमक है, आपका भविष्य को खा रहा है। इसलिए मैं तमाम बच्चों से यही कहूँगा कि आप अपने जीवन को जीने की कला को बदलिए, अपने सोच को बदलिए। वो कोई भी काम नहीं करिए जिसमें कि आपका समय बर्बाद होता हो। वो किसी भी व्यक्ति के पास मत बैठिए जिससे आपको किसी तरह का बेनिफिट नहीं। दोस्ती है, यारी है, वो सभी तभी तक हैं आपके पास जब तक वो भी बेनिकम्मे हैं, निठल्ले हैं। और दुनिया उसी को पूजती है और पूछती है जो सफल होता है। नहीं तो जानते हैं जब आप असफल हो जाइएगा ना तो अपने जो मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, वो भी आपसे नज़र चुरा लेंगे। और सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। सफल होना, निर्धारित समय के अंदर सफल होना बड़ी बात है। इसलिए कम समय में सफलता हासिल करना एक बड़ी बात है, एक उपलब्धि है। इसलिए सफलता परिश्रम ऐसा करिए कि जिसमें किसी को पता नहीं चले। और जानते हैं परिश्रम वो तकनीक है जो असंभव को भी संभव बना देती है। इसलिए हमेशा अपने परिश्रम के पर भरोसा करिए, अपने बाहुबल पर भरोसा करिए और जोश और जज्बे और जुनून के साथ करिए। 22,000 की वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी आज से आप कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और बता दूं कि आंसर की और कट ऑफ बहुत जल्द जारी होने वाला है, इसलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है और हतोत्साहित होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको लगन के साथ आगे बढ़ने का ज़रूरत है। आप लगन के साथ आगे बढ़िए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। जितने भी कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो कर रहे हैं बच्चे एवं बच्चियाँ, उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमसे मोटिवेट होकर के आप सफलता के वो ऊंचाई पर आप पहुंचिएगा जहां से अच्छे अच्छे लोगों ने कल्पना नहीं किया होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।